ऐसे सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं धोदेघायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसेकतारम्। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदु निर्धारित करने के बाद अंतिम 5वां बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है, जीनागम में और लोक में एक कैसे सर्वमान्य है, इत्यादि विषयों पर चर्चा के बाद में सब कुछ सुनिश्चित है ऐसा मान लेने पर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। इस बिंदु पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इसे भी अनेक अनेक दृष्टियों से आचार्यों ने विवेचित किया है। 2 दृष्टि अपन देख चुके। एक तो ये कि जब सब कुछ सुनिश्चित है तो उसमें पुरुषार्थ भी तो सुनिश्चित है ना, क्योंकि 5 समवायों की सुनिश्चितता का नाम है क्रमबद्ध पर्याय, तो उसमें पुरुषार्थ तो है ही। तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ, वो भी सुनिश्चित। दूसरे कि वास्तव में तो पुरुष यानी आत्मा है, तो आत्म कल्याण के लिए जो भी कार्य होगा यानी अभ्युदय और निःश्रेयस दशा की प्राप्ति, यानी लोक में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद और फिर परमेष्ठी पद, मोक्ष पद, यहाँ तक की यात्रा जिस प्रयास से संपन्न होगी उसका नाम है पुरुषार्थ। तो वो तो सब कुछ सुनिश्चितता के बल पर और अधिक प्रकट होता है, यानी अंतरोन्मुखी वृत्ति बनती है, तो ये पुरुषार्थ तो और अधिक प्रकट हुआ। इसलिए पुरुषार्थ के लोभ के लिए अवसर नहीं रहता। इसके बाद कल तीसरी दृष्टि अपन ने प्रारंभिक की थी। कविवर पंडित बनारसी दास जी अपने इस नाटक समयसार के बंध द्वार के 14वें छंद में 4 पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसका इनाम श्रम मेहनत। तो अज्ञानी क्या मानता है और ज्ञानी क्या मानता है, इसकी तुलना रूप में इन 4 पुरुषार्थों को स्पष्ट किया है। फिर से एक बार छंद पढ़ते हैं। ये आपकी चमक वाली साड़ियों का कमाल, वो पीछे वाले रिफ्लेक्शन से परेशान हो रहे। ऐसा करो, बिना सितारों वाले बैठ जाओ, वहां सितारे वाले आगे आ जाएं अथवा पीछे आ जाएं। इसीलिए ऐसी वेशभूषा मंदिर आदि में पूर्णतया निषिद्ध है। 84 आसाधना दोष यदि आप पढ़ेंगे तो जिससे दूसरे आकर्षित होते रहें वहीं उनका उपयोग जाए। यदि ऐसी वेशभूषा पहन करके जाते हैं तो भगवान की विनय नहीं की, विराधना की। अब उसमें एक ये भी कपड़े आ गए कि वो रिफ्लेक्शन से ही परेशान हो रहे, साम पीछे वाले आंखें चौंधिया रही हैं। तो व्यवस्थित ढंग से ही मंदिर जी में कौन से कपड़े पहन के आना, इस सितारे वगैरह वाले
गोटा वाले, यानी जिन पर सूर्य की किरणें पड़े तो एकदम रिफ्लेक्शन पड़े, वैसे नहीं पहनना। सादगी से रहना, सादा जीवन उच्च विचार, ये तो हर क्षेत्र में श्रेयस्कर होता है, तो वैसे आना। चलिए, तो पद पढ़ा था वैसे अपन ने, पर चूंकि इस पर ही चर्चा है इसलिए फिर से पढ़ते हैं। ये तो याद करने योग्य भी पद है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आराम से याद कर सकते हैं। 181 नंबर पेज पर है नाटक समय सार में 14वें नंबर का पद। कोले को आचार ताहि मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरवे दर्शाऊ को, दंपति को भोगे ताहि दूर बुद्धि कामे कहे, सुधी कामे कहे अभिलाष चिते चाऊ को, इंद्र लोक के थाने को अजाने लोग कहे मुख, सुधी मुखे कहे एक बंदे के अभाव को। धर्म पुरुषार्थ पर अपनी कल चर्चा हुई थी कि अज्ञानी जीव तो अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह करने को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। पर यदि इस दृष्टि से देखें तो सभी धर्म पुरुषार्थी हैं, क्योंकि अपने अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह तो सभी करते हैं। पर धर्म का फल तो सुखमय जीवन है। यदि कुल परंपराओं का निर्वाह करने के बाद भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हुआ तो कैसे माना जाए कि हमने धर्म पुरुषार्थ किया। तो फिर क्या है धर्म? कि मूल में तो धर्म है वस्तु का स्वभाव, और उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, उस रूप आचरण करने के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और कोई ये करे और जीवन सुख शांति में ना बने, ये हो ही नहीं सकता। यानी साधारण सा भी वस्तु स्वभाव का निर्णय न जाने कितनी शांति दे देता। कल थोड़ी सी चर्चा की थी अपन ने कि सब बहू सुनती नहीं है, टेंशन टेंशन। तो ये तो कोई उपाय है नहीं कि बहू सुन ले। तो उपाय क्या है? वस्तु स्वभाव का निर्णय कर लो कि विश्व में कोई किसी की सास नहीं होती, कोई किसी की बहू नहीं होती। तो जब हम किसी की सास नहीं, जब हमारी कोई बहू नहीं, तो बहू हमारा सुनती कि नहीं सुनती, ये देखने के लिए अवसर कहाँ रहा। तो उससे परेशान होने के लिए कहाँ कुछ भी अवसर। इतनी सी सोच तत्काल शांति दे देगी कि अब काय का टेंशन, अब काय का तनाव, कि वो सुनती नहीं। तो वो होती कौन है सुनने वाली? क्यों सुनेगी? क्यों सुने आखिर? देखो, ये जो पुरुषार्थ वाला प्रकरण वास्तविक स्वरूप लीनता का तो कहने क्या, उसका तो कमाल ही अलग है, वो तो पूरा निहाल कर देगा। पर इस सापेक्षिक जिसे अपन कहते हैं, यानी मात्र बस ज्ञान में आ जाए बात, उतने से के बल पर कितनी शांति हो जाए। अभी बस इसको ही लेके तो परेशान है। इन बाल बच्चों को पालते पालते हम परेशान हो गए। यानी माँ पिता की हमेशा यही शिकायत, कैसे 9.25 महीने पेट में रखा, कैसे 18 महीने गोदी में रखा, कैसे पाल पोस करके बड़ा किया। हम गीले में सोए, उन्हें सूखे में सुखाया सुलाया। हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। और अब आज ये हमारा इतना भी नहीं सुनते।
इसलिए परेशान है कि नहीं बोलो। यानी बिल्कुल आम शिकायत है हर घर की। अब यदि वस्तु स्वभाव समझ लिया जाए तो कि यहां ना कोई किसी की मां ना कोई किसी का पिता, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगटे पर हैं परिजन लोए। तो कौन किसका? तो हमने बच्चों के पालन पोषण के लिए परिश्रम किया था कि अपने राग की पूर्ति के लिए परिश्रम किया था। तो फिर बच्चों से अपेक्षा रखने के लिए कहां अवसर रहा? उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि राग टूट जाए तो कौन किसके लिए कुछ करता? वे बच्चे मरे चाहे जिए, मतलब क्या होता है? और राग है तो पूरी पूरी चिंता। तो वास्तव में अपने राग की पूर्ति के लिए कर रहे थे कि उन बच्चों को संभालने के लिए कर रहे थे? तो राग की पूर्ति तो आपने अपनी की, तो उनसे अपेक्षा रखने के लिए कहां अवसर रहा? और जब अपेक्षाएं नहीं होंगी तो अपेक्षाएं भंग होने को लेकर के होने वाली तकलीफ, कि जब अपेक्षाएं नहीं तो भंग कहां होंगी? हर चीज में लगा ना कि सब हम इससे परेशान, दुकान नहीं चल रही अच्छी, बहुत घाटे में जा रहा धंधा, कि वो लाभ में गया कब था? जो घाटे में जा रहा तो लाभ में गया कब था? कोई कमाने से आता है क्या पैसा? कोई बुद्धि से आता है? देखो ऐसे भी कितने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। पिताजी के पास कुछ नहीं था तो फिर देते तो क्या? बच्चे ने 15 साल से स्वयं आजीविका करनी शुरू की और जहां भी हाथ लगाया सोना बन गया, यानी मिट्टी में हाथ लगाए तो सोना। 15 साल की बिल्कुल अनाड़ी उम्र, कुछ अनुभव नहीं, कुछ विवेक नहीं, कुछ ज्यादा यानी कुछ भी ज्यादा क्षमता नहीं, और फिर भी जो भी किया उसमें लाभ लाभ लाभ। उस समय तो बाजार में भी कोई पूछता नहीं था, क्योंकि पिताजी की तो कोई हैसियत थी नहीं, और इसने तो अभी नया शुरू किया और नई उम्र वाला, तो कौन इसके ऊपर विश्वास करता? फिर भी खूब बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते आज 60 साल का हो गया। कितने साल का अनुभव हो गया? 45 साल का अनुभव। और बाजार में भी बहुत कीमत हो गई इसकी, क्योंकि खूब कमाया है। यानी थोड़ा सा बस एक फोन करे ना कि सब 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए, तत्काल हाजिर। पहले तो 2 रुपए भी मांगता ना तो कोई देता नहीं था, और अब करोड़ों रुपए भी एक फोन में हाजिर हो जाते। इतनी इज्जत मिल गई और इतने साल का अनुभव, बुद्धि भी इतनी विकसित, और धंधा घाटे में जाने लगता। उसी का ही, दूसरों का नहीं, उसके बेटे आदि जो संभाल रहे वो नहीं, जो स्वयं कर रहा उसका, और धंधा घाटे में जाने लगता। कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। क्यों? आप तो करता धरता थे ना, तो जब अनुभवी नहीं थे, कोई विवेक नहीं था, बाजार में आपको कोई इज्जत नहीं मिल रही थी, तब तो इतना कमाया, और अब इन सबसे संपन्न हो गए तो अब तो और ज्यादा कमाई होनी चाहिए थी। उल्टा कैसे हो गया? ये मतलब पुण्य पाप का खेल था। व्यर्थ में अहंकार हो गया था कि मैंने किया। तो अब उस दुख को नष्ट करने का उपाय क्या है? कि बस एक मान लो, आज तक मैंने एक नया पैसा नहीं कमाया, कमा ही नहीं सकता। तो जो आया था वो, कि यदि उसमें कोई निमित्त था तो पूर्ववद कर्म का उदय, और उपादान था तो उस पैसे का अपना परिणमन। में ना उसमें निमित्त था और ना में उसमें उपादान था। भाई 2 ही तो कारण होंगे ना कार्य के। तो उपादान कौन था? कि वो रुपया जहां उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना था वो, और निमित्त कौन था? मेरे पूर्ववद कर्म का उदय।
तो निमित्त उपादान दोनों ही हो गए ना। अब हम कौन होते उसमें? कारण तो दो ही है, तो हमारा तीसरा रोल क्या? तो हमने एक नया पैसा भी आज तक नहीं कमाया, इसलिए गमाने वाले भी हम कोई नहीं होते। क्यों? कमाया हो तो गमाए, जब कमाई नहीं तो गमाने का कहां कुछ भी खेद। अब बोलो, अब उसे कौन रुला सकता? अब परेशान। ये सब और तो सब ठीक ठाक है, शरीर घिर गया रोगों से, बहुत परेशान। बस ये स्वस्थ रहे तो हम बाकी हर स्थिति स्वीकार करते जाएंगे। तो करो वस्तु स्वभाव का विचार। तन रोगों की खान है, वो तो रोगों का भंडार ही है। तो जो रोगों का ही भंडार है, उसको लेकर के अब शिकायत करना कि साहब रोगों से घिर गया, तो भाई अब ये कलाई है। वो तो पहले से ही रोगों का भंडार, यानी एक एक रोम, एक एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग पहले से विद्यमान। तो धन्यवाद तो उसे ये दो कि रोगों का घर होने पर भी अभी तक व्यक्त कैसे नहीं हुआ था, इसके लिए धन्यवाद दो कि इसके लिए रोना रो कि अब व्यक्त क्यों हो गया। बोलो किस लिए धन्यवाद होना चाहिए? अब ये सोच रहे तो कौन सा रोग आपको परेशान कर सकेगा? और दूसरा भी कि नहीं सब बीमारी आ गई तो ठीक है, पर कोई सहयोगी भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, कोई दवा भी लागू नहीं पड़ रही। तो वस्तु स्वभाव का विचार करो। औषधि और शरीर में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। किसे कहते हैं अन्योन्य भाव? एक वर्तमान स्कंद दूसरे वर्तमान स्कंद में कुछ नहीं कर सके, तो औषधि शरीर के रोग में क्या कर लेगी? तो अब रोने के लिए अवसर कहां रहा? इतनी दवाइयां ले रहे हैं, कुछ आराम ही नहीं मिल रहा। मिलेगा भी क्यों? तो अन्योन्य भाव है, क्यों मिलेगा? वो सब हम इससे परेशान कि हम में और शरीर में कौन सा अभाव, तो हम उससे परेशान कि अपने राग से परेशान। तो राग किसका है? कौन मिटाएगा? तो शरीर की बीमारी मिटाना कि अपने राग तोड़ना? तो अपन सारा प्रयास शरीर की बीमारी मिटाने के लिए कर रहे हैं। यानी जो असंभव अत्यंता भाव, यानी मिट भी जाएगा कदाचित वो रोग, तो भी उससे हमें साता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम उस रोग से परेशान थोड़ी है, हम तो अपने राग से परेशान। तो राग विद्यमान रहे तो रोग का मिटना हमारे लिए क्या मायने रखेगा? और यदि राग टूट गया तो रोग का बना रहना भी हमारे लिए क्या मायने रखेगा? अपने यहां तो पुराणों में उदाहरण कैसे कैसे, और इसीलिए उनके चित्र लगाते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव जब तक राज्य में रहे बढ़िया सब ठाट से चलता। हम लोग की बुंदेलखंडी भाषा में ऐसा कहते, सिर मुड़ाए और ओले पड़े। बाल हो सिर पे तो ओले गिरेंगे तो कुछ तो बचाव होगा ना। उसी दिन सिर मुड़ाया था और उसी दिन ओले बरसे, क्या हालत होगी सिर की। तो ऐसे अभी तक घर में थे बढ़िया चक्रवर्ती, कोई बीमारी नहीं, और आज दीक्षा ली और गलता हुआ कोढ़। यानी जिस समय अब आवश्यकता दवाइयों की, अपनी वैयावृत्ति आदि करने की, और अब कोई नहीं पास में, और जब तक घर में थे कुछ नहीं हुआ। बात तो इससे भी आगे की, गलता हुआ कोढ़। एक डॉक्टर लोग कहते सूखे रोग में कोई बीमारी थोड़ी हो, सूखे में थोड़ी कोई तकलीफ होती, वो तो दिखती है चमड़ी वैसी, पर कोई बेचैनी नहीं। और गलता हुआ कोढ़
हजारों सर्प बिच्छू एक साथ काट रहे हो, ऐसी बेचैनी, और शरीर से भी भयंकर बदबू, कोई टिके भी ना, और 1-2 दिन नहीं 700 वर्ष तक। और बात तो इससे भी आगे, स्वरूप स्थिरता में इतने सावधान, पर पूरी स्थिरता नहीं हो पा रही थी, रिद्धियां प्रकट हो गई, औषधि रिद्धि, यानी अपने मुंह का थूक निकाल करके लगाएं तो सारा रोग समाप्त। बोलो अपने को कोई बीमारी हो जाए तो अपन क्या करेंगे? एक डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे, एक मेडिकल स्टोर नहीं छोड़ेंगे, यहां नहीं तो विदेश। क्यों? पैसा तो खूब फला फूला है, तो कसर काहे की? तो कहीं कोई अवसर छोड़ेंगे नहीं। और उनके पास स्वयं औषधि, और कोई बहुत श्रम नहीं करना है, अपने ही मुंह का थूक निकाल करके लगाना है। कितना सा समय लगना था? कहां किसी की पराधीनता की आवश्यकता थी? तो नहीं करना। देवों में चर्चा चल पड़ी, ऐसा भी कोई हो सकता? नहीं, इतना भयंकर रोग, इतनी तकलीफ उठा रहा, और इतनी सरल सस्ती औषधि वो काम में नहीं ले रहा, ऐसा कोई हो सकता? पर आके देखा तो ये तो सामने थे। अब विचार आया देव को परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत अच्छे चतुर वैद्य का रूप बनाया, और पूरा वो दवाइयों का थैला, और वहीं जंगल में चिल्लाने लगा, सारे रोगों की दवा हमारे पास, भयंकर से भयंकर, कोढ़ रोग की भी दवा, सब दवाएं। इनका ध्यान भंग हुआ। क्यों यहां चिल्ला रहे, क्यों कोलाहल कर रहे? ये सब हम बहुत चतुर वैद्य हैं, सारे रोगों की दवा। तो सारे रोगों की दवा है तो जहां रोगी हो वहां जाओ। यहाँ जंगल में कौन बैठा? पेड़ पौधों को करनी है क्या दवा? पशु पक्षियों की? कि नहीं, सब आप है ना। अच्छा, हमें कौन सा रोग है पता है तुम्हें? कि हाँ, ये दिख रहा है। अरे ये रोग हमें होता है तब तो मिनटों का क्या, सेकंडों का खेल था, पर हमें ये रोग नहीं है। कौन सा रोग है? हमें तो जन्म मरण का रोग है, इच्छाओं का रोग लग रहा। उसकी दवा तुम्हारे पास हो तो निकालो। आखिरकार हाथ जोड़ लिए, हम लोगों के पास कहां, संयम ले ही नहीं सकते, तो जाओ। अब बोलो, ऐसे रोगी को कौन परेशान कर सकता जगत में? यानी वस्तु स्वभाव का विचार जो कर रहा कि शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव, इस शरीर वाला रोग मेरा है ही नहीं, तो इतनी सरल औषधि होने पर भी लेने का परिणाम नहीं, तो अब उस संबंधी आकुल तब होगी का वो जीव? वास्तव में जो अपने को रोग लग रहा, भाव रोग, उसे मिटाने का पुरुषार्थ करेगा तो शरीर ही नहीं मिलेगा, समस्या खत्म। सुकमाल का देख ले, कितने सुकमाल थे। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, लगभग सबको पता भी होगी। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की शोधे नाही, गीदड़ तन भकते देखे। ऐसा वैसा नहीं था बिस्तर, ऐसा लकड़ी का कठोर नहीं, बढ़िया उस समय जो भी फोम स्पंज जो भी चलता होगा उसका बना होगा। और राई का दाना, एक सरसों का दाना, वो तो गिरेगा और कोई बैठेगा तो वैसे ही दब जाएगा, क्या चुभेगा? बस चुभता था भैया साहब को। ये पता होगा आपको, संघनन यानी शरीर की हड्डी आदि की ताकत जो जन्म से होती है, मरण पर्यंत तो वही रहती, उसमें बदलाहट नहीं होती। बाकी हो तो साता साता तो बदलती रहती, पर शरीर की शक्ति जो जन्म से वो मरण पर्यंत,
तो बदलने का तो प्रश्न ही नहीं था। पर इतना सा दाना परेशान कर रहा था, आशा नहीं हो रही थी। राजा देख के चिंतित, इतना अच्छा राजकुमार सेठ और उसकी आसन स्थिर नहीं। कहानी पूरी सबको पता ही है। अब बैराग जगा, सीधे निकलने का तो अवसर ही नहीं था। तो अपनी सेठानियों की साड़ियां पड़ी थी, तो एक से दूसरे को बांधा, दूसरे से तीसरे को बांधा, तीसरे को चौथे से बांधा और ऊपर छत से नीचे तक उनके सहारे उतर आए। तो उसमें ही हाथ लहू लुहान हो गए। सुकुमार वो नंगे पैर मुनि महाराज के पास पहुंच गए, तो पैर भी लहू लुहान, और दीक्षा ली और जंगल की ओर। तो ऐसे लहू लुहान पैर हो गए कि वो पैरों की चिन्ह बनते गए। वहीं वो बहुत पहले की पूर्व भाव की भाभी जिसने निदान किया था, आज मैं अनाथ हूं, तूने जिस लात से मुझे मारा है ना, ताकत यदि कभी पाई तो उसी लात को खाऊंगी। सोच लेना, ये छोटे छोटे से निदान, छोटे छोटे संकल्प और कितने परेशान कर डालते। वो जीव हुआ था सियार, उसी जंगल, सियारनी उसी जंगल में घूम रही थी। वो जो पैरों के चिन्ह थे, रक्त उसमें लगा था, उसके बल पर उसे जात स्मरण हो गया, यही है वो। अब बताती मैं, उस समय तो क्षमता नहीं थी मेरी, अब बताती। और खाना शुरू किया। कहां तो एक दाना चुभ रहा था और कहां अब वो सियालनी के नाखून नहीं चुभ रहे, वो दांत नहीं चुभ रहे, तो दाना उससे भी ज्यादा कठोर था क्या? तो कमाल क्या था कि पहले शरीर के प्रति राग था, इसलिए वो दाना भी चुभता था, और अब शरीर के प्रति राग नहीं रहा तो सियालनी के नाखून और सियालनी के दांत भी नहीं चुभ रहे। तो परेशानी का कारण कौन था? वो राग कि दाना? तो मिटाना किसे? अब ऐसे ही अपन अपने पे ले ले, किससे परेशान? तो उस बीमारी से कि राग से? तो मिटाना किसे? तो अब बीमारी के चक्कर में कहीं भी ले चलो, किसको ले चलो, राग मिटाओ तो यहीं सुखी। तो ये वस्तु स्वभाव का निर्णय करे तो कितनी शांति मिल जाए, फिर कोई तनाव के लिए अवसर रहेगा। ये जो कभी कभी कोई कहते हैं ना, सब बहुत तनावग्रस्त, बहुत तनावग्रस्त, तो कह क्या रहे हैं? जैन है, पंच परमेष्टि भगवंतों को मानने वाले कौन है? किस चीज का तनाव, किससे परेशान? यानी अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था कि किसी का किसी के ऊपर कुछ वश चलने वाला नहीं है। तो चलाने की भावना समाप्त कर दो ना। देखो लोक में भी यही नहीं अपनाया जाएगा मार्ग। देखो ऐसा लें, एक थोड़ी सी मान लो उन दादी अम्मा जैसे उम्र वाले हैं कोई, तो उनके बेटे बहू हैं, अलग हो गए और खुलेआम 20 बार कह चुके, हम तुम्हें माता पिता नहीं मानते, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम तुम्हारा संभालो, हमसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखना। ठीक। अब उस बेटे का बेटा है, उसकी सगाई हो गई। एक ही बेटा है, एक ही मतलब पोता एक ही है, बेटा भी एक ही था, पोता भी एक, सगाई हो गई। दादा दादी को बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो तो कह चुका ना, हम तुम्हें कुछ मानते ही नहीं, बुलाया नहीं। कितनी बेचैनी हो रही होगी, एक ही तो पोता, बुलाया नहीं। पर पूरा पड़ोस से तो पता लग ही गया। अब शादी की तारीख, मान लो आज शादी है,
सोच रहे थे अब आएगा बेटा, अब आएगा, अरे कम से कम पोता तो आएगा। कोई नहीं आया। यहाँ वहां पूरा पड़ोस से पूरा पता लग गया, इस तारीख को शादी है, यहाँ शादी है, ये मुहूर्त है, सब पता। तो मान लो मुहूर्त उदाहरण के लिए कि अभी कहीं अपना 9 बजे का, वो घड़ी भी देख रहे, अब आंखों से आंसू आंसू आंसू। उनकी बराबरी के कोई मित्र आ गए, क्या बात है, रो रहे हैं आप? तो सब अच्छा नहीं लग रहा आज। क्यों, तबीयत ठीक नहीं? नहीं, तबीयत तो ठीक है। क्यों? आज पोते की शादी है। कितने पोते? एक ही। तो कोई गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, और शादी भी बिल्कुल, मतलब कोई गड़बड़ शादी नहीं हो रही है, बढ़िया हो रही है। तो फिर आंसू क्यों? खुशी होनी चाहिए ना। तो एक ही पोता कितने सपने संजोए थे और हमें याद भी नहीं किया। अब बोलो, यदि वो मित्र समझदार होगा तो क्या सलाह होगी उसकी? हाँ, बात तो सही है, वो बेटा भी नालायक, बहू भी नालायक और पोता भी नालायक, ये कहेगा क्या सलाह देगा? अरे जब उनने नाता छोड़ दिया जो कि अभी उन्हें समाज में रहना है, यानी बड़े बूढ़ों को याद नहीं करेंगे तो समाज में उनकी बेइज्जती नहीं होगी, सारी समाज थूकेगी नहीं उनके ऊपर। कैसा पागल है? माता पिता बैठे हैं, याद भी नहीं किया, वो कैसा पागल है? दादा दादी बैठे हैं, वो याद भी नहीं किया, तो समाज तो बदनामी उनकी करेगी ना कि तुम्हारी। तो जिन्हें इसकी भी चिंता नहीं है और नहीं बुला रहे, तो तुम्हें तो जीना ही कितना है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे देख देख करके? उनने अपना मोह तोड़ दिया तो तुम भी अपना मोह तोड़ दो। बोलो क्या सलाह होगी? बोलो, मान लो आप गए तो आप क्या समझाओगे? बोलो कि हाँ बात तो सही है, पोते को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। क्या समझाओगे? ये समझाओगे? ये समझाओगे जब उसने ही मोह तोड़ दिया, यानी उसको अभी समाज में रहना है, अभी छोटी जिंदगी, कितनी कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, तो भी उसे कोई परवाह नहीं उसकी। तो आपका तो कितना सा जीवन है, क्यों उसके मोह में फंसे हो? तोड़ो ना राग। बोलो, और ये सलाह उनने मान ली, अब रुला सकता कोई? धर्म क्या सलाह देता कि यहाँ है कौन किसका, सारा रैन बसेरा है, तो किसको लेके परेशान हो रहे? कोई आपसे पूछ के आया नहीं था, कोई पूछ के रह नहीं रहा, कोई पूछ के जाएगा नहीं, सब अपनी अपनी स्वतंत्रता से आए हैं, रह रहे, जाएंगे, अपने अपने पुण्य पाप का फल भोग रहे। तो जबरन ये मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसा कर करके क्यों परेशान हो रहे? अब बोलो, उसे कौन रुला सकता? जो भी परिस्थिति बने सहज स्वीकार होती जाएगी, तो तत्काल शांति, यानी स्वरूप स्थिर होगा, वो शांति तो एक अलग ही। पर मात्र ये विषय चिंतन में ले ले तो अब तनाव के लिए अवसर रहेगा। बोलो, हर परिस्थिति सहज स्वीकृत। बुंदेलखंडी भाषा में ऐसा कहते, वो माई के जय हो, ससुराल जय हो, यानी जहां भेजो हम तैयार। नहीं समझ में आए प्योर बुंदेलखंडी भाषा, यानी आप माहिर जाएंगी, ठीक, आप आगे चले जाएंगे, नहीं नहीं आपको यहीं रहना है, अभी वो अमुक अमुक मेहमान आने वाले यहीं, ठीक। तो जिसको दोनों ही ठीक लग रहे, अब वो किस में रोएंगे? बोलो कि नहीं आपने माहिर नहीं जाने दिया, कि हमें तो वो भी ठीक था, कि नहीं आपने यहाँ नहीं रहने दिया, वो मेहमान कितने दिनों के बाद आ रहे, हम मिल ही नहीं पाएंगे, तब वो उसके लिए परेशान, ठीक। यानी जो हो जाए सो ठीक। क्यों? क्योंकि परिणमन में फेर फार करने की ताकत विश्व में किसी की नहीं है। तो अब ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये सोचने के लिए भी कहाँ अवसर रहा। इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ।
यानी जो वस्तु मात्र का स्वभाव कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, किसी संयोग पर हमारा बस नहीं चलेगा, अपनी पर्यायों पर भी बस नहीं चलेगा, तो बुद्धिमानी ये है कि चलाओ ही मत। वही दीवार का उदाहरण लिया था ना, ये खिसक ही नहीं रही, तो इसके लिए मत रो कि ये खिसक नहीं रही। ये विचार करो कि हमें ऐसा पागलपन सवार क्यों हो गया। यानी जो खिसक ही नहीं सकती उसको खिसकाने का प्रयास कर रहे, तो इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। तो जितने जल्दी अपने इस पागलपन को समाप्त कर देंगे ना, उतने सुखी हो जाएंगे। वो तो खिसकेगी नहीं। ऐसे ही किसी भी पदार्थ पर अपना बस चलाने की कोशिश दीवार को खिसकाने जैसा पागलपन है, चाहे वो पदार्थ जड़ हो चाहे चेतन। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और हम अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी, क्या लिखा है, सच्ची, यह झूठी मन की वृत्ति है। झूठ कितने दिन पुष्ट करना। अरे लोक में भी झूठ बोलने वाले को इज्जत नहीं मिलती। ये कौन सी वृत्ति, झूठी मन की वृत्ति है। और परिणाम क्या निकला इसका, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। यानी यहाँ कोई अनुकूल प्रतिकूल तो था नहीं, कुछ भी किसी पर बस चल नहीं रहा था, पर झूठी वृत्ति के कारण मान लिया ये प्रतिकूल, हटाओ इनको, और पूरी ताकत लगा दी हटाने में। अब उनका हटना नहीं हटना हमारे हाथ में तो था नहीं, तो कषायों में झुलस झुलस करके अपना संसार बढ़ा लिया। यदि वस्तु स्वभाव समझेंगे, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब एकत्व विभक्त स्वभावी, कोई किसी के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, सब अपने अपने राग देश के हिसाब से कर रहे। यानी मैं कोई आपके लिए समझा रहे, धोखे में नहीं रहे ना, अपने राग की पुष्टि कर रहे। ये भी तो राग कम थोड़ी होता। एक भजन गाते थे पहले, यहीं के वो थे रमेश भाई, अभी हैं कि नहीं है, तो वे भजन गाया करते थे गुरुदेव जी के सामने, बहुत गुरुदेव जी पसंद करते थे। रे क्या भवी है ना, तेरे दुख को देख के ज्ञानी के यहाँ क्या है पूरा, भावी भविया तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भरे आवे, वे सोचते हैं कवे वह शुभ दिन पावे। किसके लिए कर रहे वो ज्ञानी, 104 डिग्री बुखार में पूज्य गुरुदेव श्री को प्रवचन करते देखा है। 104 डिग्री बुखार, अपन तो उठेंगे नहीं। 104 डिग्री बुखार में चंदू भाई वगैरह ने कहा, साहब घना दूर ने आवे छे ना, घना दूर ने आवे छे नहीं, इतनी दूर से आए हैं ये लोग आशा लेके, नहीं करेंगे। 104 डिग्री बुखार में चेहरा पूरा एकदम लाल 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 हो रहा बुखार के कारण, और यहाँ प्रवचन। डॉक्टर से पूछा कि भाई कुछ उल्टा असर तो नहीं होगा, तो उसने पता क्या सलाह दी, इनकी इच्छा है ना, कर लेने दो। यदि आप इच्छा दबाओगे तो वास्तव में उल्टा असर होगा, क्योंकि अंदर अंदर घुनेंगे। अब वो कुछ कह तो पाएंगे नहीं, और कोई दूसरा उनका है नहीं कि जिसके सामने अपना दिल खोल के रख दें। ये भी बहुत बड़ा इलाज होता है। यानी अंदर अंदर को टीस चल रही हो ना, और किसी के सामने पूरा दिल खोल के सुना दो, रोकेगा कि कैसे भी, काफी शांति मिल जाती। यानी ऐसा लगता है जैसे आधा दुख मिट गया हो। तो ये तो ऐसे महापुरुष, कोई इनका परिवार ऐसा है नहीं कि जिसके सामने अपना दुख दर्द सुना सकें, तो अंदर अंदर घुटन होगी, तो और ज्यादा परेशानी होगी। तो ये करने को कह रहे, कर लेने दो। 104 डिग्री में अब बोलो, यानी
कितना तीव्र राग ये सताता है कि जिस परम सत्य के बल पर हमारा जीवन सुखी बना है, क्यों ये अकारण दुख भोग रहे, क्यों ये तनाव में जी रहे, तनाव लायक कुछ यहाँ है ही नहीं, किस बात को लेके परेशान हो रहे, परमात्र ना समझी के कारण। तो क्यों ना इनकी ना समझी समझ में बदल दें और इनका व्यर्थ का कष्ट दूर हो जाए। इसलिए इतना इतना श्रम करके हरिवंश पुराण में एक कथानक था, श्री कृष्ण और बलभद्र के, यानी बलराम, इनके पिता का जीव, 2 भाव पहले, उस समय की घटना। ये दोनों ही मुनिराज थे, श्री कृष्ण का जीव भी और बलराम का जीव भी, और एक बहुत ऊंचे पर्वत की तलहटी में बैठ करके अपने आचार्य श्री से अध्ययन कर रहे थे। पर्वत बहुत ऊंचा था, ये तलहटी में बैठे, नीचे बैठे। दोपहर का समय था, तो बार बार कोई ऐसा यहां परछाई में आता और फिर टल जाता, फिर आता, फिर टल जाता। इनको उस परछाई पर दृष्टि जाती इनकी, तो उपयोग बदलता। अब वो बार बार ऐसा हो, यानी फिर कोई परछाई आती और फिर टल जाती, फिर आती, फिर टल जाती। नहीं रहा गया तो अपने आचार्य से पूछा, ये क्या चक्कर है? तो उन्हें बताया, 2 भव बाद होने वाले तुम्हारे पिता का जीव। तो क्या कर रहा है? आत्महत्या करने आया है। तो अपने जीवन से चूंकि बहुत ज्यादा घबरा गया है, तो आत्महत्या करने आया। पर जब इस पर्वत की नीचाई देखता, फिर घबरा जाता। यदि नहीं मरे तो हड्डी पसली और नई आफत तो हट जाता। पर जब हटता तो भूतकाल याद आता कि नहीं, ऐसा तो नहीं जीना, तो फिर आता। तो जब किनारे पे आता है तो यहां परछाई आ जाती, और जब हट जाता तो परछाई निकल जाती। अब इनको राग उमड़ा। कौन थे? मुनिराज। मुनिराज दोनों भावलिंगी संत, क्योंकि द्रव्यलिंगियों को अकेला नहीं मिलता है नारायण बलदेव पद, बलराम पद, भावलिंगी मुनिराजों पर छा उपसमिक सम्यक दृष्टि थे, तो चलमलगार दोष लगते रहते। अब राग उमड़ा। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जाओ जाओ, अध्ययन छोड़ने की कीमत पर जाओ। उतना ऊंचा पर्वत चढ़े, वो तो जीवन से खूब निराश हो चुका था, और उसे तो मुझे पता भी नहीं था ये कौन है। तो वो सामने देखने को तैयार नहीं, यानी ये सामने जाए ये मुंह फेर ले, यहां जाए ये मुंह फेर ले, यानी सामने देखने को तैयार नहीं। वो जैसे तैसे उनने अगल बगल से ही कहा कि अब समझ लो कि तुम मर चुके हो, मरने आए हो ना, तो समझ लो मर चुके हो। अब बिल्कुल नया जीवन आपने पाया है, चलो हमारे साथ, हम सारी व्यवस्था करते हैं। तब जैसे तैसे आया वो जीवन के साथ, ये अपने आचार्य के पास ले गए। अगले दिन उनके साथ ही उसका आहार हुआ, भोजन हुआ। इतना गदगद, यानी अपनी पूरी जिंदगी में वैसा भोजन नहीं किया था, पेट भर उस दिन मिला। अब परिणाम बदले। इतनी सी देर की संगति का इतना सुफल, यदि पूरा ही इनके साथ रहूं तो क्या होगा? वो जीवन बदल गया। फिर तो दीक्षा ले ली। बहुत लंबी कहानी है वो। मुझे तो इतना सा बताना कि कैसा राग मुनिराजों के जीवन का, भावलिंगी संत, पर चूंकि मेरे पिता होने वाले, बस इतने से को ले, अभी के नहीं 2 भाव बाद, उतने से को लेके इतना श्रम करने को तैयार हुए, अध्ययन छोड़ने की कीमत पर, इतना ऊंचा पर्वत चढ़ने की कीमत पर। तो वो लोग किन के लिए कर रहे थे वे? तो अब यदि सुखी होना तो किसे मिटाना, कि उसको कि तुम क्यों आ गए ऐसे,
अब ऐसे ही अपन किस लिए कर रहे हैं कुछ भी, यानी चाहे घर का काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे धर्म का हो, कुछ भी कर रहे किस लिए? तो यदि परेशान हैं, सुखी होना चाहते, तो क्या मिटाना कि वो परिस्थिति। तो अब टेंशन काहे का? अब किस संयोग को हटाने की सोचें, किसको मिलाने की सोचें, जीवन कितना सुख शांतिमय हो गया। ये है मार्ग। तो एक करें तो इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ, यानी वस्तु का स्वाभाविक धर्म है, और उसको हमने जानने का प्रयास किया, पहचानने का प्रयास किया, उस रूप अपना जीवन बनाने का प्रयास किया, तो नियम से जीवन सुख शांतिमय होता। तो ये पुरुषार्थ करें। पूर्ण सुनिश्चित वस्तु व्यवस्था स्वीकार करने के बाद ऐसा पुरुषार्थ करने की ओर तो और तीव्रता से भाव बनेगा कि वो इतना सुख शांतिमय, यानी थोड़ा सा भी विचारों में लिया तो इतनी समता आ गई, तो पूरा जीवन बन जाएगा ऐसा। तो फिर अब अपन आगे बढ़े हैं अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ यानी होता धन। अज्ञानी धन पुरुषार्थ किसे कहता? खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे। खे धूल मिट्टी का ढेर, गुरुदेव का तो पेटेंट शब्द था, धूल मिट्टी, उसका ढेर। इसका खूब खूब खजाना इकट्ठा हो जाए। देखो हम कितने बड़े पुरुषार्थी, जब यहां आए थे लोटा डोर लेकर आए थे, कुछ नहीं था हमारे पास, देखो सब शून्य में से खड़ा किया है, और आज देखो तो बंबई के सेठ नंबर 1 के कितने बड़े पुरुषार्थी। यहां कह रहे ये अज्ञानियों का अर्थ पुरुषार्थ होगा। क्यों? कि जो धन साथ में लेके नहीं आए, जो धन साथ में जाएगा नहीं, अरे प्रभव में जाने की बात तो दूर, यहां भी जो साथ साथ नहीं चलता, बल्कि उसको लेकर के निरंतर चिंताओं में जीवन बीते, वो धन है कि आफत है? जितने अधिक धनाढ्य उनका, अब वो अपन लोगों जैसे खुलेआम चल नहीं सकते सड़क पे, और मॉर्निंग वॉक को भी निकलना हो ना तो खुलेआम जा नहीं सकते, कितने सुखी होंगे। भोजन करना हो ना तो अपन लोगों जैसे बस थाली में आयो बिल्कुल निस्संक होके भी ऐसे जीम नहीं सकते। पता नहीं कौन क्या कर देगा। तो पहले वो कुत्ते को खिलाएंगे, अब वो ठीक ठाक रहा तो फिर हम खाएंगे। अब एक एक चीज पहले उसको, फिर हमें, फिर उसको, फिर ऐसे ही पानी, हर चीज में कितने सुखी होंगे। अपने जैसे सो नहीं सकते, 24 घंटे चिंता चिंता चिंता। तो वो धन मिला है कि विपत्ति मिली है। नाते रिश्तेदारों के पास भी खुले जा नहीं सके, हर जगह शशंक, पता नहीं कौन क्या कर देगा। मां से नहीं मिल सके। एक पदों की भी यही स्थिति, ऊंचे पद होते, ये आपने शायद सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पेपरों में भी वो न्यूज आई थी। अपने राष्ट्रपति थे ना शंकर दयाल शर्मा, उनके जीवन की घटना। राष्ट्रपति बन गए थे, राष्ट्रपति भवन में रहते थे, उनकी मां भोपाल में रहती थी। तो इनको मगध के लड्डू बहुत अच्छे लगते थे। तो माँ की ममता, तो कोई आ रहा होगा वहां से, तो इन्हें उनकी माँ ने मगध के लड्डू बना के डिब्बे में रख के भेजे कि ये हमारी बेटी को दे देना। अब वो लेके आए, तो वो जो राष्ट्रपति भवन की रीति नीति, सबकी पहले जांच होगी। अब इनको तो वो माँ की ममता दिख रही थी, तो जैसे वो डिब्बा हाथ में आया और खोल के, और वो जो नहीं साहब ये नहीं, उसकी पहले जांच होगी। जांच होगी? मेरी माँ की ममता पर तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे?
पर आखिर नहीं खाने मिला जब तक वो जांच नहीं हो गई कि सब आपको दिख रही होगी मां की ममता, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। आखिर नहीं खाने दिया उनने, पूरी जांच हुई तब वो लड्डू खा पाए। तब उनने कहा कि ऐसे राष्ट्रपति पद का क्या करें हम, जहां मां की ममता का भी लाभ ना ले सकें पूरा। बोलो कितना बढ़िया मिला था। ये स्थिति है। अब ऐसा सब प्रकार के धन में लगा लेना, यानी जो निरंतर चिंताओं में डाले, जो अपनी नींद ही छीन लेवे, बाकी सबका तो कह नहीं क्या, सुख चैन से कहीं बैठ ना सके, यानी कहीं जा रहे हो लगे कि बढ़िया नीम की छाया है, चलो बैठ जाएं थोड़ी देर को, बैठ नहीं सकते, वो दो चार बराबर खड़े रहेंगे अगल बगल में। तो ये धन है। तो यहां कह रहे इसका नाम तो मूर्खों ने धन पुरुषार्थ कहा है। वे कहते कि हम कितने बड़े अर्थ पुरुषार्थी, शून्य में से इतना कमा लिया। अभी चर्चा की थी ना, वास्तव में अपने हाथ में है। उदाहरण लिया ना, 15 साल की उम्र से शुरू किया जब कुछ नहीं था, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 60 साल में जब सब तरफ से परिपक्व हो गया वो घाटा। और यदि अकेले श्रम से आता होता ना, तो ये मजदूर कितना श्रम करते, पूरी गर्मी अपने सिर पे निकालते, कितनी मेहनत। इन धनियों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ते हो, अपने आराम से एसी रूम में बैठते हैं और बस एक दो साइन, छुट्टी, हो गया धंधा। उतने में ही अरबों खरबों हो जाते। और वे कितनी कड़ी मेहनत कर रहे, और पेट भरने को रोटियां भी पूरी नहीं मिलती, बाकी घी दूध की तो बात कौन करे। तो मेहनत से आता होता तो किसे मिलना चाहिए था? मजदूरों को मिलना चाहिए था। और इन अकेले बस एक दो हस्ताक्षर किए हो छुट्टी, उन्हें तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। पर तो पाप पुण्य का खेल। तो जिस पर अपना वश नहीं चलना है, जिसे हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते हैं, दूर रहते हुए भी जिसकी चिंता से निरंतर परेशान, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, खतरा खतरा खतरा, वो धन है कि आफत है? तो ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि हमने धन पुरुषार्थ किया, अर्थ पुरुषार्थ किया। ज्ञानी किसे कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ? कि ज्ञानी कहें अर्थ द्रव दर्शाऊ को। अर्थ का एक नाम द्रव्य, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे ना, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, अर्थ कहो, सत कहो, अन्वय कहो, ये सब पर्यायवाची। तो द्रव्य का एक पर्यायवाची नाम है अर्थ, और द्रव्य है अनंत अनंत वैभव संपन्न, यानी खूब वैभवशाली। तो वो दर्शित हो जाए, यानी जो शाश्वत वैभव विद्यमान है वह पर्याय में व्यक्त हो जाए, तो उस शाश्वत वैभव को पर्याय में प्रकट करने के पुरुषार्थ का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। इसका नाम है धन पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि ये धन हमारा वास्तविक है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई खतरा नहीं, हमेशा अपने साथ रहेगा और जीवन पूर्ण निराकुलतामय बना रहेगा, अनंत अनंत काल तक साथ में रहेगा, घटबढ़ नहीं। सिद्ध भगवान धनी है, गरीब राजा है नहीं है? अरे ऐसा राजपद की कभी छिने ना, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। तो राजा है शिव भूप, पर कैसे राजा? यहां तो चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा ना, 5 साल के लिए चुने जाएंगे, तो वो 5 साल तक काम नहीं हो पाएगा, इस चिंता में बीतेगा कि 5 साल तक हमारी कुर्सी टिकी रहे। बोलो, क्योंकि खींचने वाले सब तरफ से लगे हैं, तो काम करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा उस कुर्सी को टिकाने के चक्कर में।
कहीं चली न जाए, कहीं चली न जाए, हम अपना पूरा काल कर पाते कि नहीं कर पाते। और यहां रही है अनंत अनंत काल, और कैसे? यथा तथा, बिल्कुल जिस रूप में पाया वैसा का वैसा, यानी अनंत अनंत काल भोगने के बाद भी रत्ती पाई भी कमी नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहेगा। किसका नाम? धन। तो निरंतर बेचैनी का कारण बने उसका नाम, जो घटता बढ़ता रहे उसका नाम, जिसमें नए पुराने का चक्कर पड़े उसका नाम, कि जो हमेशा अपना होके रहे, घटवट से रहित और अनंत अनंत निराकुलता का कारण बने, निराकुलतामय, उसका नाम धन। तो उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। यानी अर्थ मतलब द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अनंत अनंत वैभव संपन्न। तो जो ये शाश्वत अनंत वैभव संपन्न है, इसे अपनत रूप से जानकर पहचान कर इसमें ही स्थिरता यदि होती है तो ये पर्याय में भी प्रकट हो जाता। तो इसे पर्याय में प्रकट करने का प्रयास करना, इसका नाम है अर्थ संबंधी पुरुषार्थ। तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में मिटता है कि और बढ़ता है? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय ने स्वभाव की सामर्थ्य का भान करा दिया, तो वो सामर्थ्य व्यक्त करने का परिणाम जगेगा कि इन गुलामी में अपना जीवन बिताने का भाव आएगा। तो ये तो पुरुषार्थ जगेगा। यानी प्रत्येक ही द्रव्य ऐसा वैभव संपन्न। तो अब किसी से ईर्ष्या, किसी से कुछ लेने का परिणाम, वही वो साड़ी का उदाहरण लिया था ना, बिल्कुल एक जैसी, डिजाइन भी एक, कीमत भी एक, रंग भी एक, सब कुछ एक, और फिर धोखे से बदल गई थी। क्या किया था? नहीं साहब हम तो अपनी पहनेंगे। क्यों? बिल्कुल एक साथ ही लेके आए ना, कोई अभी घिसी पिटी भी नहीं कि इसीलिए तुम उतारन क्यों पहनेंगे, अपनी अपनी पहनेंगे। यानी एक साथ सब कुछ दिखता है तो अपनी अपनी चीज का भोगोपभोग करने का भाव आएगा। यहां अर्थ में संपूर्ण द्रव्य, यानी द्रव्य मात्र एक जैसे वैभव संपन्न, जड़ता और चेतनता से कोई फर्क नहीं पड़ना। अपन कहेंगे हम चेतनता से चिदेश्वर, तो जड़ कहेगा हम भी जड़ता से जड़ेश्वर, सब ईश्वर हैं। अपन कहे हम में ज्ञान दर्शन सुखवीर, वो कहेगा ज्यादा मत अकड़ो, हम में भी स्पर्श गंध बंध, तुम विशेष हो तो हम भी विशेष। यानी सभी सामान्य वैभव वाले भी और सब में विशेषताएं भी। तो किस में नहीं समान समानता, वो भी सब में, और विशेषता किस में नहीं? तो समानता की ओर से देखेंगे तो भी वैभव वाले, विशेषता की ओर से देखेंगे तो भी वैभव वाले। तो कौन किसको देखे फिर? अपना अपना वैभव प्रकट कर और आराम से मस्त रहो। तो इस वैभव को प्रकट करने के लिए जो पुरुषार्थ होगा उसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। ये धन कमाओ, ये धन कमाने लायक है, ज्ञान धन। बाकी धन में क्या दम है? यानी जो अपने साथ नहीं रह सकता। अभी आपके साथ क्या क्या है? बोलो बोलो, कितने रुपए हैं जेब में? 2-4 हैं? काय के धनी? बस एक है हमारे पास, बस इसका भोगते रहो। यानी कि जिसको कहें कि मन के लड्डू खाते रहो, बाकी कुछ नहीं, लेके चल ही नहीं सकते। तो काय का धन? धन तो वो है कि 24 घंटे अपने साथ रहे और 24 घंटे भोगे और पूर्ण निराकुलता। कोई चिंता फिक्र नहीं कि किसी ने छीन लिया तो, डाका पड़ गया तो, पुलिस ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो, कुछ तो का प्रश्न ही जहां नहीं। वो धन, उस धन को व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला श्रम, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। परिवार आदि संबंधी धर्म पुरुषार्थ
को स्पष्ट कीजिए। अगला, संपत्ति आदि, संपत्ति मतलब दुकान आदि, दुकान चलने आदि, दुकान चलने आदि संबंधी धर्म पुरुषार्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी इस संदर्भ में किस तरह की अपनी सोच हो तो वो धर्म पुरुषार्थ कहलाएगा। अगला, अज्ञानी और ज्ञानी द्वारा मान्य अर्थ पुरुषार्थ को समझाइए। बस।